की कार्यवाही शुरू हुई है तब से मैं देख रही हूँ कि सब लोग ये बोल रहे हैं कि विपक्ष जो है वो चर्चा नहीं करना चाहता है, वो हो हल्ला और हंगामे के बीच ही फंस कर रह गया है। सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि विपक्ष की बात सुने। अगर विपक्ष की बात वो नहीं सुनते हैं तो विपक्ष के पास एक ही रास्ता बचता है कि वो सदन में उस चीज़ पे चर्चा की मांग करें, और अगर वहाँ पे चर्चा नहीं हो पाती है तो वो सड़क पे आके अपनी बात कहें। लेकिन इन सब की जिम्मेदारी उठाने का कार्यभार जिस इंसान पे सौंपा गया है वो है माननीय अध्यक्ष जी ओम बिरला जी। लेकिन वो खुद नहीं चाहते हैं कि सदन चले, इसलिए कि वो जैसे ही चेयर पे आते हैं विपक्ष अपना काम कर रहा होता है, हो हल्ला कर रहा होता है। जाहिर है वो करेगा, वो क्यों नहीं करेगा। अगर उसकी बात नहीं सुनी जाएगी तो वो हो हल्ला करेगा। आप उसकी बात मानिए, क्यों नहीं मानेंगे आप बात? अगर वो कोई ताजीब बात कर रहा है तो आप उसकी बात क्यों नहीं सुनेंगे? निर्णय लेना तो बात की बात है, आप उस पर बहस नहीं करना चाहते हैं। गृह मंत्री जवाब नहीं देना चाहते हैं। अगर गृह मंत्री पे इल्जाम लगा है तो वो जवाब दें, अपने ऊपर लगे इल्जाम को साफ करें। लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते हैं। उनको कोई कितनी भी गाली दे दे और माफ़ी मांग ले, उनकी इतनी ही इज्जत है कि हमको कोई भी गाली दे दो और खड़े होके माफ़ी मांग लो। बस माफ़ी तो वो भी मांग लेता है जो गलती नहीं करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि झगड़ा हो, बहस हो, वो भी माफ़ी मांग लेता है। तो यहाँ तो फिर भी अगर इल्ज़ाम लगा है और गाली दे के उनको अगर माफ़ी मांगने से काम चल जाता है तो मैं सजेस्ट करूँगी राहुल गांधी जी से कि 2-4 गालियाँ और दें वो, और बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाएं और फिर माफ़ी मांग लें। देश की जनता के सामने तो चीज़ें आई गई हैं। लेकिन वो एक ऐसा इंसान है जो अपने ऊपर लगे दाग को धोने की कोशिश नहीं कर रहा है, और इन सब का जो इल्ज़ाम जाता है वो सिर्फ और सिर्फ ओम बिरला पे जाता है, क्योंकि वो बंदा सरकार की जी हुजूरी करने के अलावा कोई काम नहीं है उसके पास सुबह घर से निकलने के पहले सरकार के द्वारा एक फ़ोन कॉल आ गया, एक मैसेज आ गया या कोई चिट्ठी आ गई, जिसके भी थ्रू वो संदेश रिसीव करते हों, वो उनके पास आ जाता है और वो सदन में जाके वही काम करते हैं। जैसे वो आके चेयर पे विराजमान होते हैं, विपक्ष हो हल्ला करता है, आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं, आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते हैं, आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं, सदन की कार्यवाही स्थगित कर जाती है 2 बजे तक, सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है 5 बजे तक, सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है अनिश्चितकाल के लिए। सिर्फ इसके अलावा कोई काम नहीं है उस बंदे के पास। वो चाहता ही नहीं है पक्ष और विपक्ष के बीच समझौता कराना। उसका काम है सदन की कार्यवाही को अच्छे से निर्वहन करना। लेकिन वो एक ऐसा आदमी है जो नहीं चाहता है कि सदन चले। बाकी सरकार और विपक्ष दोनों चाहता है कि सदन चले। अगर सरकार की तरफ से ऐसी कोई न्यूज आ भी जाती है तो उसको चाहिए कि वो सरकार से बात करे और सदन में सिर्फ और सिर्फ अपना हस्तक्षेप करे, ना कि सरकार का। जय हिंद।